हेलो स्टूडेंट, आज अपनी गणित के अंदर पांचवी प्रश्नावली है आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले अपन जानेंगे आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई भी टेस्ट मैच है उसमें एक बल्लेबाज द्वारा बनाई गई कुल रन, यानी बल्लेबाज पहली पारी में मान लो 10 रन बनाता है, दूसरी में 25 बनाता है, तीसरी में 30 बनाता है। इस तरह से 10 पारियों का जो रन है वो क्या कहलाते हैं, आंकड़े। ऐसे ही कोई 10 मैच खेल रहा है, उसमें एक गेंदबाज द्वारा कुल कितने विकेट लिए हैं। मान लो पहले मैच में एक विकेट लिया, दूसरे में कोई भी नहीं लिया, तीसरे में 2 लिया, चौथे में 4 लिए। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, अपने आंकड़े हो जाएंगे। उसके बाद एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अपनी कक्षा में कोई भी टेस्ट लेते हैं तो टेस्टों में बच्चों के जो नंबर आते हैं वो भी क्या होते हैं, आंकड़े। अपने मित्रों द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकें भी क्या कहलाती हैं, आंकड़े। तो इन स्थितियों में जो एकत्रित की गई सूचनाएं वो क्या कहलाती हैं, आंकड़े, और इनको क्या कहते हैं, डाटा कहा जाता है। फिर आते हैं, इन आंकड़ों को हम आलेख के रूप में लिखते हैं। तो आलेख के रूप में लिखते हैं तो पहला आता है चित्र आलेख। इसमें क्या करते हैं, संकेत का प्रयोग करके आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। जैसे कार है, कार का एक चित्र है, इसमें कितनी कारें हैं, 100। अब जुलाई के अंदर कितनी कारें भाई, 2, और ये आधा तो 2.5 हो गए, तो 250 कारें आ गई। अगस्त में 300 कारें आ गई, सितंबर में 400 कारें आ गई। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछे कि भाई जुलाई में कितनी कारें का उत्पादन हुआ, तो 250 कारों का उत्पादन हुआ। अगस्त में पूछे 300 का। सबसे ज़्यादा किस महीने में कारों का उत्पादन हुआ था, 400 कारें सितंबर महीने में हुआ था। अब अपना है दंड आलेख। क्या होता है, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाई उनके मान के समानुपाती होती है। अर्थात दंड है वो उतने ज़्यादा ऊंचे होंगे जितना उनका मान होगा। जैसे इस दंड आलेख में क्या सूचना दी गई, इधर तो देखो अपने शैक्षिक वर्ष सत्र दिए गए, 2003, 4, 4, 5, 6, 7, इस तरह ही 70। इधर क्या है भाई, विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें क्या सूचना प्रदर्शित हो रही है, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या, शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या। इसने कहा है किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो जो अपना दंड है वो जब ज़्यादा किस में वृद्धि हो रही, तो देखो 2003 में कितने बच्चे थे, 100। फिर इसके बाद में 2004-5 में कितने बच्चे हो गए, 200। फिर उसके बाद कितने बच्चे, 250, 300 और 350। तो इसने कहा कि विद्यार्थियों की वृद्धि का देखो, 100 से 200 में कितने की वृद्धि हो रही है, 50, 100 की वृद्धि हो रही है। इनमें 50 की हो रही है, इनमें फिर 50 की हो रही है, इनमें भी कितनी की हो रही है, 50। तो सबसे ज़्यादा बच्चे को किस साल में बढ़े, 2004 और 5 में बढ़े थे। अब है अपना तीसरा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम, सबसे ज़्यादा बच्चे किस में, तो जो दंड सबसे ऊंचा कौन सा, ये वाला। तो ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, 350 पे। तो अपना आंसर क्या जाएगा, 350। फिर है चौथा, यह सत्य है या असत्य, 2005 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 4 में विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी है। 5 और 6 में कितने विद्यार्थी हैं भाई, 250 हैं। 3 और 4 में कितने हैं, 3 और 4 में 100 हैं। तो 100 से 250 कितना होता है, दुगुना तो नहीं होता है, ये कितना होता है भाई, ढाई ढाई गुना होता है। कितना होता है, 2.5 गुना। तो इसने कहा है सत्य है असत्य, तो क्या आ जाएगा, ये असत्य आ जाएगा। अब है अपना द्विदंड आलेख। क्या है, द्विदंड आलेख। इसमें क्या करते हैं, आंकड़े के दो समूह को एक साथ दर्शाया जाता है। अब देखो, इधर सब्जेक्ट दे दिए यानी विषय, और इधर क्या दे दिया, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब जो अपना वाइट वाला है ये 2005 और 6 की बात है, और ये जो अपना छायांकित कर रखा है ये 2006 और 7 की बात है। अब देखो इसके अंदर, गणित के अंदर इसमें 30 बन रहे हैं, और इसमें कितने अंक आ रहे हैं, 60। इसमें सामाजिक में कितने आ रहे भाई, 50 पे मिल रहा है, और ये कितने पे मिल रहा है, 55 पे मिल रहा है। ऐसे ही विज्ञान में ये कितने पे मिल रहा है, 45 पे, और ये छायांकित कितने पे मिल रहा है, 50 पे। इसी प्रकार से अंग्रेजी वाला 50 पे, और अंग्रेजी के जो डार्क वाला है कितने पे मिल रहा है, 45 पे। ये दोनों समान है, ये दोनों कितने पे मिल रहे हैं, 60 पे। अब इसने सवाल पूछा है, इस दंड आलेख में किसकी सूचना गई। इसमें सूचना दी गई जो गणित विषय है उसका प्रतिवर्ष कितना सुधार हुआ है, यानी गणित विषय में 2005 और 2006 के अंदर जो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों का सुधार का इसमें विस्तार दिया गया है कि भाई अंक ज़्यादा आ रहे हैं फिर कम आ रहे हैं। फिर है किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ। तो देखो, गणित में पहली साल में 30 थे, दूसरी में 60। तो इसमें कितने अंकों का सुधार हुआ, 30 का। इनमें 5 का, इन दोनों में भी 5 का, इन दोनों में गिरावट हुई 5 की, इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा किस विषय में आ जाएगी, गणित विषय में आ जाएगी। अगला है किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई। तो देखो, अंग्रेजी में पहले 50 आ रहे थे, अब की बार कितने आए, 45। तो यहाँ पे अंग्रेजी में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। किस विषय में समान प्रदर्शन रहा, तो हम देख रहे हैं यहाँ समान प्रदर्शन किस में रहा, हिंदी में। दोनों दंडालेख की लंबाई क्या है, समान है, तो हिंदी विषय आ जाएगा। अब है आंकड़ों का संगठन।
तो आंकड़ों का संगठन ये अपने को क्या दे दिया भाई, बच्चे हैं उनके विषय की पसंद पूछ ली भाई, किसी को गणित अच्छा लगता है, किसी को विज्ञान अच्छा लगता है, किसी को कला अच्छी लगती है, किसी को अंग्रेजी अच्छी लगती है। तो इन सभी को अपने को एक सारणी बनानी है। क्या बनानी है? सारणी बनानी है। तो सारणी कैसे बनती है देखो भाई, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिए, विषय ले लिए। एक साइड में तो हमने विषय लिख दिए, इधर हम विद्यार्थियों की संख्या। तो कला है उसके अंदर कितने विद्यार्थी हैं? 7। गणित में कितने? 5। विज्ञान में कितने बच्चे थे? 6। अंग्रेजी में कितने थे? 4। अब ये मिलान चिन्ह कैसे होते हैं? देखो यहाँ 7 है तो पहले एक एक होता तो एक 4 हैं तो देखो यहाँ 4 डंडे खींच दिए अपन ने। अब 5 होते हैं तो 4 लाइनें खींच देंगे इस तरह से और एक क्रॉस लाइन खींच देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5। इसमें 5 हो गए। इसमें देखो पहले 5 हो गए फिर ये चट्ठा हो गया, तो इसमें देखो पहले 5 खींच दिए फिर 2 खींच दिए। इस तरह से अपन मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? बारंबारता। यानी कोई भी संख्या आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बारंबारता। अब इसमें देखो अंग्रेजी को पसंद करने वाले विद्यार्थी कितनी है? 4। इसी प्रकार से गणित को पसंद करने वाला पूछे 5। तो यहाँ पे पूछ ले सबसे ज़्यादा कौन से विषय को पसंद करते हैं, तो देखो विद्यार्थियों की सबसे संख्या ज़्यादा कितनी है? 7। तो इसका मतलब विद्यार्थी कौन सा विषय पसंद करते हैं? कला को पसंद करते हैं। सबसे कम की पूछे तो यहाँ सबसे कम संख्या 4 है, यानी अंग्रेजी को सबसे कम पसंद करते हैं। अब है अपना कि भाई कक्षा 8 के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए 50 में से कितने अंक आए गए। भाई ये बच्चे की जो अंक है वो किस में से आ रहे हैं? 50 में से। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनको लिखेंगे भाई 0 से 10 कितने बच्चों के आ रहे हैं, 10 से 20 कितने बच्चों के आ रहे हैं, 20 से 30 कितने बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो तो अपन समूह बना लेते हैं। यहाँ पे समूह बना लिया। 0 से 10 कितने बच्चे थे? 2। हमने गिन लिया भाई। तो इसमें देखो ना 10 लास्ट में 10 आ रहा है तो इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की संख्या को शामिल करना है। ठीक है। फिर ये 10 से 20 है तो इसमें देखो 19 तक ही शामिल करना है। कितने बच्चे आ रहे हैं? 10 बच्चे आ रहे हैं। 20 से 30 कर रहे हैं तो 21 बच्चे आ रहे हैं। तो लास्ट में हमने योग किया, कितने बच्चे थे? 60। इन आंकड़ों को हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। यानी 0 से 10 आ रहा है यानी बीच में डैश लग रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। ये क्या कहलाती है? बारंबारता। ये क्या हो गई? मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह हम अगर एक बच्चा होता है तो एक लिखते हैं, 2 बच्चे होते हैं 2 लिखते हैं, 3 होते हैं तो 3, 4 होते हैं तो 4, 5 होते हैं तो 4 लाइनें थी होगी एक ही, इस तरह से 5। 6 खींचने तो फिर यहाँ पे एक डंडा और खींच देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में है कि भाई अधिकांश विद्यार्थियों ने 20 से 40 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। अगर ये पूछे कि 20 से 40, 20 से 40 तो 20 से 40 में कितने बच्चे आएंगे भाई? 21 और 19 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 बच्चे। अब कक्षा 8 में 50 में से 40 अंक प्राप्त किए, तो 40 अंक किसने प्राप्त किए ये अपने को बताना है। तो 8 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए 40 अंक। देखो ये 40 से 50 और 50 से 60, तो 40 से 50 कितने अंक हो जाएंगे? 40, तो 8 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है ना। अब यदि अपने को पूछ लेता कि भाई ये 20 से कम अंक, तो 20 से कम अंक कितने होंगे भाई? तो देखो 2 और 10 12, 20 से कम अंक आ जाएंगे 12। फिर ये पूछता है भाई 40, 20 से 40 के, तो 20 से 40 कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक अंतराल और होता है, इसको 40 से 50 क्या कहलाता है कि अंतराल है। कितने का अंतर है इसमें? 10 का। ठीक है स्टूडेंट। अब अपनी प्रश्नावली पढ़ते हैं। अब प्रश्नावली 5.1 निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप आए चित्र का प्रयोग। एक डाकिया के थैले में विभिन्न क्षेत्रों की संख्या। तो आप जानते हो डाकिया का जो थैला होता है उसमें मान लो पहला गांव है, उसके अंदर गांव ए है, उसमें मान लो 10 डाके हैं। गांव बी है, उसमें 20 डाके हैं। तो यहाँ पे देखो अंतराल नहीं आ रहा, अंतराल नहीं आ रहा, सिर्फ क्या आ जाएगा? दंड आलेख। तो पहले में दंड आलेख बनेगा। खेल प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, तो इसमें अंतराल आ रहा है भाई 10, हाइट है 100 से 110 के बीच में हो सकती है, 110 से 120 के बीच में, तो दूसरा 20 का आंसर आ जाएगा। कैसेटों की संख्या, कंपनियां हैं तो एक कंपनी ए है वो मान लो 5 कैसेटें बनाती है, कंपनी बी है वो 6 बनाती है। तो यहाँ पे अंतराल नहीं आ रहा, इसमें क्या बनेगा? दंड आलेख। चौथे में किसी स्टेशन पर प्रातः 7 से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों की आने वाले यात्रियों की संख्या। अब आप जानते हो भाई रेलगाड़ी प्रातः 7 से 8, तो 8 से 7 एक अंतराल बन गया, 8 से 9 तो ये भी एक अंतराल बन गया। तो इसमें क्या आ जाएगा? आयत आलेख आ जाएगा। अब है अपना दूसरा कि भाई कोई विभाग स्टोर है, इस पर पुरुष को एम से लिखा है, महिला को डब्ल्यू से, लड़का को बी से, लड़की को जी से। तो ये अपने को सारणी दे रखी है, इस सारणी से अपने को बंटन सारणी बने। तो यहाँ पर खरीदार लिख लेंगे डब्ल्यू एम बी और जी, इधर मिलान चिन्ह।
तो हम इनमें गिनेंगे तो एम का मान, डब्ल्यू का मान 28 आ रहा है, एम का मान 15 आ रहा है, बी का मान 12 और जी का मान 12 आ रहा है, ठीक है ना, और बी का मान 5 आ रहा है। तो इनको जोड़ा तो हमने 60 आ गया। अब ये मिलान चिन्ह अभी हमने सीख लिए। फिर अपने को इसका क्या बनाना भाई, दंडालेख। क्या बनाना है, दंडालेख। तो कैसे करेंगे, इधर तो लिख लेंगे हम खरीदार और इधर लिख लेंगे संख्या। तो पहले कितनी संख्या भाई, ये 5 से शुरू हो रही है और 28 तक है, तो अपन एक डब्बा बराबर 5 मान लेंगे, 2 10 15 20 25 और 30। तो महिलाएं 28 हैं, तो देखो 28 किसके बीच में आएगा, 25 और 30 के बीच में 28 ले लेंगे। फिर 15 है तो 15 तो डायरेक्ट 15 आ जाएगा, पहली लाइन 5 को होती है, दूसरी 10, तीसरी 15। फिर 5 है तो पहले 5 वाली लाइन पर कर लेंगे। फिर ये 12 है तो ये तो 10 तक की लाइन है, वही से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 12 आ जाएगा। इस तरह से अपना दंडालेख बन जाएगा। अब है अपना तीसरा क्वेश्चन। फैक्ट्री में 30 श्रमिक है और इनकी मजदूरी दे रखी है। तो यहाँ पे अपने को अंतराल लेना 800 से 810, 810 से 820 और लास्ट में 890 से 900। तो अपन क्या करना है, 810 का मतलब ये है कि 809 तक का संख्या लेना। तो कितने आ रहे हैं, 3 श्रमिक। तो सभी की हमने संख्या लिख ली। अब इसके अंदर कुछ प्रश्न पूछे हैं, इसके अंदर नीचे वाले सवाल में इसने पूछा है कि भाई प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों का आय चित्र बनाइए, उनका उत्तर दीजिए। किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो समूह कौन सा है इसमें, देखो सबसे ज़्यादा श्रमिक 9 थे, तो समूह कौन सा आ जाएगा, 830 या 840। दूसरा है 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं, तो 850 या 800 अधिक, तो ये लाइन 850 वाली, तो इन सभी को जोड़ेंगे। 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। पांचवा, कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं। तो 850 से कम अर्जित करते हैं, तो इससे ऊपर वाले जोड़ लेंगे। तो इससे ऊपर वाले क्या है भाई, जोड़ो 3 और 2 5, 1 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20। तो 500 से कम वाले 20 हो गए, 500 से ज़्यादा वाले 10 हो गए, टोटल 30 थे। तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या बनाना है, इसका भाई आरेख चित्र बनाना है। तो इधर तो क्या ले लेंगे, श्रमिकों की संख्या, और इधर क्या ले लेंगे, आय ले लेंगे। तो अपन शुरू करना 800 से 810, फिर 810 से 820 ले लेना, या फिर ऐसे समझ लो इसको, इधर तो क्या लिख लेंगे 800, फिर 810, 820, 830, लास्ट में अपने 890 तक, 90 और 900 तक लिख लेंगे। श्रमिक की संख्या की पहले एक डब्बा बराबर 1 ले लेंगे, 2 3 इस तरह से। तो पहला क्या था अपना 800 से 810 कितना है, तो देखो 800 से 810 कितना था भाई, 3 था, तो अपन क्या ले लेंगे 3। तो यहाँ पे अपन 3 को इस तरह से। फिर दूसरा है 2, तो 2 देखो 800 से 802, तो 2 है भाई, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 लाइन हो जाएगी। इस तरह से अपने को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी अपने को दिया हुआ है। पांचवा है अवकाश के दिनों में विशिष्ट कक्षा में विद्यार्थियों के टेलीविजन देखने का जो समय है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे देखते, तो देखो ये अपना सबसे ऊंचा कितना है 32, तो कितने घंटों देखा, 4 से 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 से 5 घंटे। 4 घंटों से कम समय, अब 4 घंटे, ये 4 है, 4 से पहले वाले इन सभी को जोड़ूँ, 22 और 8 32, 30 और 30 और 4 34, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 34। कितने विद्यार्थियों ने टीवी में 5 घंटे से अधिक का समय, ये 5 से अधिक घंटे हो जाएंगे, 8 और 6 14, कितने उत्तर आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अपनी आज प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। धन्यवाद।